Hello बच्चों, let's read this question and the question says 1,2 dihydroxybenzene, 1,3 dihydroxybenzene, 1,4 dihydroxybenzene or hydroxybenzene. The increasing order of the boiling points of the above mentioned alcohols is. तो देखो, जो आपका boiling point of alcohol होता है वो in directly proportional to these two factors. एक तो वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि किस पे निर्भर करता है, मॉलिक्यूलर मास या सरफेस एरिया पे। दूसरा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर। और अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सिमेट्रिसिटी पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा वो कोई भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा उतनी बेहतरीन उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो देखो ऐसा है कि इन चार ऑप्शंस में हाइड्रोक्सी बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास तो सबसे बेकार है, तो फोर्थ ऑप्शन तो सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। यानी कि ऑप्शन ए और बी तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, अब ऑप्शन सी और डी की लड़ाई हो रही है। 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ये हमारा पहला स्ट्रक्चर दिया है और इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख पा रहे होगे। इंटर होती तो बात अच्छी थी। इंटर में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चेन बना रहा होता है, मेटा में वो पॉसिबल है। तो ऑर्थो एकदम लीस्ट हो गया भाई। ओ 1,2 का मतलब क्या है, ये ऑर्थो में है। 1,3 का मतलब इसके जस्ट बगल में, तो पैरा मेटा पे। और 1,4 का मतलब पैरा में, ये देखो 1,4 डाईहाइड्रोक्सी, ये सिमेट्रिकल है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे तगड़ा होगा। यानी कि थर्ड ऑप्शन सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्थो वाले का एकदम बेकार रहेगा एज कंपेयर टू मेटा वाले का। मेटा वाले में फिर भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ऑर्थो वाले के पास तो ऐसा कोई मुमकिन नहीं ना। तो अगर फोर्थ के बाद इन डाईहाइड्रोक्सी में अगर कोई सबसे बेकार है तो वो है वन। वन के बाद बट ऑब्वियस की बात है टू आएगा, और जो थ्री है वो सबसे बढ़िया है। So the correct option for this question is C. I hope you understood this question. Best of luck.